सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। छेड़छाड़ से तंग आत्मदाह का प्रयास करने वाली नाबालिग हारी जिंदगी की जंग। इलाज के दौरान भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में तोड़ा दम। अस्पताल के बाद शव का किया गया अंतिम संस्कार। सुर्खी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की ने खुद को किया आग के हवाले। गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान हुई मौत। गुजरात के राज्यपाल राष्ट्र पुनर्निर्माण में कृषि के महत्व पर हुए कार्यक्रम में शामिल होने आए बीना। कार्यक्रम के दौरान सेमिनार को किया संबोधित। मोदी सरकार के कार्यों की सराहना। बागरा इलाके के लोगों ने अपने इलाके में खुल रही शराब की दुकानों के विरोध में किया चक्का जाम। स्थानीय लोग धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोले जाने का कर रहे हैं विरोध। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने सागर की कृषि उपज मंडी के बाहर दिया धरना। गेहूं की फसल के उचित दाम में खरीदी किए जाने को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। खबरें अब विस्तार से। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 अप्रैल को छेड़छाड़ से तंग आकर एक नाबालिग ने आत्मदाह का प्रयास किया था। गुरुवार को भोपाल में एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसका पोस्टमार्टम कराकर शव का दाह संस्कार किया गया। 3 अप्रैल शुक्रवार को शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ से तंग आकर एक नाबालिग ने आत्मदाह का प्रयास किया था। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आत्मदाह का प्रयास करने वाली लड़की ने 6 दिनों तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद कमला नेहरू अस्पताल भोपाल में अंतिम सांस ली। लड़की का शव सागर लाया गया है। लड़की की मृत्यु की खबर सुनकर परिजनों में शोक की लहर छा गई। साथ ही क्षेत्र में तनाव भी व्याप्त है। परिजनों का आरोप है, यदि पुलिस प्रशासन इस मामले में पहले उचित कार्यवाही करता तो आज हालात दूसरे होते। परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस मामले में अभी भी लीपापोती कर रही है। यदि इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं हुई तो वह आंदोलन करेंगे। इस मामले में गुरुवार को ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी अभी भी फरार है। सुर्खी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने खुद को आग के हवाले कर दिया था। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुर्खी थाना क्षेत्र के राजा बिलहरा गांव में एक नाबालिग लड़की ने खुद को आग के हवाले कर दिया। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम मंदिर जाने के लिए घर से निकल रही थी, तभी अचानक उसके भाई ने मंदिर जाने को मना कर दिया, जिससे नाराज होकर उसने केरोसिन डालकर आग लगा ली। इस संबंध में मृतिका के पिता राया के भाई ने अपनी बहन को किसी से फोन पर बातें करते सुना था, जिससे गुस्सा होकर उसने बहन को मंदिर जाने से मना किया। इस बात से नाराज होकर उसने बंद कमरे में खुद को आग लगा ली। दरवाजे बंद करके उसने आग लगा ली। दरवाजे यहाँ से बाहर से भड़बड़ा के खोला। जब दरवाजे खुला उसके ऊपर कम्बल वगैरह डाले। उस लड़के का वो कुछ नहीं बता पा रहा। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं रही। उसने वो दीपक धरने जा रही थी तो छोटा वाला हमारा बालक बोला जब 6:30 पौने 7 बज रहे हैं, अब मत जाओ, घर में भगवान है तो दीपक घर में रखो हैं। और उसने पूछा कि आप माने इसमें आप बात किससे कर रही थी, फोन पे किससे बात कर रही थी, किसका फोन है। कहने लगे हम वो पापा को बताएंगे। इतना वो बालक ने कहा कि अब होगा, कुछ भी हो सकता है, ऐसा किया होगा उसने। हाँ, कुछ ही नहीं लगा। बहुत से लोग देखे थे हमारे यहाँ। दरवाजा बंद है, दरवाजे गांव के लोगों ने तोड़ा। वो अभी सुबह 6:45 बजे और 6:45 के करीब उसने आग लगाई थी। वहीं घटना के बाद सुर्खी पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है।
और मामले की जांच शुरू कर दी है। गुजरात के राज्यपाल गुरुवार को जिले की बीना तहसील में राष्ट्र पुनर्निर्माण में कृषि के महत्व पर हुए एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सेमिनार में भाषण भी दिया। गुरुवार को जिले की बीना तहसील में राष्ट्र पुनर्निर्माण में कृषि के महत्व पर एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में शामिल होने गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली बीना आए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ओपी कोहली ने कहा कि कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है। देश की बढ़ती हुई आबादी का जिक्र करते हुए चिंता व्यक्त की और कहा कि हमें खाद्यान्न का उत्पादन और भी बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के लिए तैयार की जा रही नीतियों में किसान की भी भागीदारी होनी चाहिए। गांवों से शहर की तरफ जो पलायन हो रहा है उसे रोकने के लिए गांवों में छोटे छोटे उद्योग लगाने चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की भी तारीफ की। के विषय पर कृषक संगोष्ठी के इस आयोजन में कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बात की घोषणा की है कि किसान को जो मुआवजा दिया जाना था उससे ज्यादा मुआवजा दिया है। उन्होंने 1.5 गुने मुआवजे की घोषणा की। मैं समझता हूं कि देश में इस समय जो सरकार चल रही है वो किसानों के प्रति संवेदनशील है, किसानों की पीड़ा को महसूस कर रही है और राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आपको केंद्र की ओर से दिया हुआ खूब पैसा आपके पास है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करें, उनका मुआवजा दें। सागर के बागराज इलाके के लोगों ने अपने इलाके में खुल रही शराब की दुकान के विरोध में चक्का जाम किया। लोगों का कहना है कि जहां शराब की दुकान खोली जा रही है उसके आसपास धार्मिक स्थल और स्कूल है। सागर के बागराज इलाके के दर्जनों लोगों ने मिलकर संजय ड्राइव पर चक्का जाम कर दिया। यह लोग अपने इलाके में खुल रही देशी शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जगह शराब की दुकान खोली जा रही है उसके आसपास धार्मिक स्थल और स्कूल है। चक्का जाम पर बैठी महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान खुलने से इलाके में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहेगा, जिससे महिलाओं को आने जाने में असुरक्षा महसूस होगी। वे इतने छेड़छाड़ करते हैं, इतने शराब पी है, इतने से निकलने पड़ा तो संजय सवेरे तो इतने से निकाल के में देखा तो दारू का थोड़े से इतने खुलने नहीं चाहिए थे, बंद कर वो चाहत इतने नहीं खुलने चाहिए। ठीक है, चक्का जाम दुकान के आई धक्का दे उधर पहुँचाई थी दुकान जाके करते हैं इन लोगों की चलाने तो धक्का दे रहे। चक्का जाम के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इन लोगों से कल तक का समय मांगा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संबंधित विभाग से बात कर उचित कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी सुनिए संजय ड्राइव कलारी पंतनगर क्षेत्र की जो कलारी है, इसके जो स्थापना को लेकर जनता में काफी विरोध है और यहाँ की आम जनता चाहती है कि चूंकि स्कूल के पास में है इसलिए इसको यहाँ से हटाया जाए। वरिष्ठ स्तर पर इसकी चर्चा की जा रही है और जो भी स्थान निर्धारित होगा वहाँ स्थापित की जाएगी। कब तक हो जाएगी? अभी वरिष्ठ स्तर पर इसका निर्णय होगा।
स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि अगर दुकान का स्थान नहीं बदला गया तो वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने से भी नहीं चूकेंगे। आज चक्का जाम पूरे यहाँ पे पंतनगर बागराज और पूरे नागरिकों और महिलाओं ने यहाँ पे जो शराब दुकान अवैध रूप से सरकारी जगह पे यहाँ पे स्थापित हो रही है, होने जा रही है, उसके विरोध में सारे नागरिकों ने और सारी महिलाओं ने, वार्ड पार्षदों ने कल भी ज्ञापन दिया था हम लोगों ने एडिशनल कलेक्टर माकिन साहब को, और उन्होंने आश्वासन दिया था चूंकि शासन की जो नीति है कि स्कूलों के पास और मंदिरों के पास शराब की दुकानें नहीं खोला जानी चाहिए, उसी बात को लेकर हम मांग कर रहे हैं। सामने आप देखें तो शासकीय हाई स्कूल काकागंज है, इस साइड देखें आप तो यहाँ पे अन्नमुख बदेशाला है, यहाँ पर बागराज मंदिर है, यहाँ पर महलवाल देवी है, पूरे मंदिर हैं, पूरी यहाँ पे शालाएं हैं। किसी दिन यहाँ पे बड़ी घटना हो सकती है, इसलिए यहाँ का जनमानस बहुत ज्यादा उग्र है। उनकी मांग है कि इस शराब की दुकान को अन्यत्र स्थापित किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम शराब दुकान के सामने ही धरना देंगे गांधीवादी तरीके से, शराब दुकान को बंद करवा के ही दम लेंगे। आज उन्होंने शराब दुकान को बंद करने के लिए निर्देश दे दिए हैं और कल 11 बजे को पुनः चर्चा होगी हमारी प्रशासन से, और कल यदि प्रशासन हमारी मांग मंजूर नहीं करता है तो हम गांधीवादी तरीके से शराब दुकान के सामने ही पूरी हजारों महिला और नागरिकों के सामने धरना देंगे और शराब दुकान को बंद करके ही दम लेंगे। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने सागर की कृषि उपज मंडी के बाहर धरना दिया और प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है। जिले में बेमौसम बारिश तुषार से फसलों के नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने और गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों की गेहूं की मनमानी तरीके से खरीदी जैसी समस्याओं को लेकर गुरुवार को किसान कांग्रेस ने कृषि उपज मंडी के बाहर धरना दिया। जो भी खड़ा होगा उसके लिए आप सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर से अब आपको इस तरीके से प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा। ये लेके आए हैं गेहूं, अब इनकी किस आशा से ये यहाँ मंडी में वहाँ बैठे लोग, मंडी में बैठे लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। किसान ही सर्वदाता है, ये किसान ही अन्न निश्चित करना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने यहाँ पर मौका दिया, बोलने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। कांग्रेस की मांग है कि अगर किसानों का गेहूं खराब भी हुआ है तो उसे खरीदा जाना चाहिए। पूर्व कृषि राज्य मंत्री सुरेंद्र चौधरी और पूर्व मंत्री प्रकाश जैन के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा है। फसल को जो भाव के कटते 1200 की एक दो ती 1200 की हमने नहीं देने, अब लेते अपने घरे लाई जाते हो, क्या करें घरे हैं और जो उनको पैसा दे रहे उनसे हाथ जोड़ रहे हैं, भाई तुझे हाथ जोड़ा मुखा जाता है, पीछे दिया जाता है। क्या बताओ आप ही बताओ कि हम क्या करें, इनमें माटी हो तो बताओ, इनमें कूड़ा हो तो बताओ। नाम तो 356 आ जाता लो तो शिवराज सिंह की मूर्त मार दी तो जाती थी 1200 मूर्त मार दी। आज जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे किसानों की स्थिति आज इस प्रदेश में क्या है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को किसानों का हमदर्द और हितैषी बताते हैं, पर एक किसानों की स्थिति ये है कि आज प्राकृतिक मार जो ओलावृष्टि से अतिवृष्टि से किसानों की फसल पर पड़ी है, इस कारण से उसके किसान का जो गेहूं का दाना है वह पतला हो गया, टूट गया, छोटा हो गया, उसकी चमक चली गई। इस सब के बावजूद भी मंडियों में जो सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी कर रही है वह गेहूं किसान का नहीं खरीदा जा रहा है। आज का दरअसल जो धरना है वो सर्वविदित है कि ये किसानों की तकलीफों को सरकार के सामने हम रख सकें, इसके लिए धरना आयोजित। शहर के शासकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज में SC, ST और OBC की छात्राओं से फीस वसूले जाने के मामले में छात्राओं ने गुरुवार को कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें छात्राओं ने फीस माफ करने की मांग की है। गुरुवार को गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने फीस माफ किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले को लेकर छात्राएं 2 दिन पहले भी कलेक्टर को ज्ञापन दे चुकी हैं। दरअसल आदिम जाति कल्याण विभाग से डिग्री कॉलेज के खाते में फीस नहीं आने से मामला उलझ गया है।
अब कॉलेज प्रशासन इनसे फीस मांग रहा है। 11 अप्रैल से परीक्षा शुरू होने वाली है। कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि शुरू में जब छात्राएं कॉलेज में एडमिशन ले रही थी, उस वक्त 4 रुपए फीस लेकर विषय चयन की छूट दे दी गई थी। मगर अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आना शुरू हुआ है तो विषय के मुताबिक 10 से 12 हजार रुपए तक फीस ली जा रही है, जबकि SC, ST और OBC की छात्राओं को फीस में छूट भी थी। अभी 11 अप्रैल से परीक्षाएं चालू हो रही हैं। अगर फीस को लेकर प्रशासन का रवैया ऐसा ही रहता है तो वे सभी छात्राएं परीक्षा का बहिष्कार करेंगी। रुपए लगने अलग अलग सब्जेक्ट की, OBC वालों की, ST, SC वालों की, तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? हम लोग को पहले बता दिया जाता तो हम लोग वो सब्जेक्ट लेते ही नहीं जिससे इतनी फीस भरनी पड़े हम लोग को। हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और हम लोग का पूरा, हम लोग बिल्कुल फीस नहीं देंगे। जो 2 दिन का समय दिया गया है हम लोग को, बस हम लोग को, हम ये चाहते हैं फॉर्म मिले, हम लोग को निःशुल्क फॉर्म मिले और ना ही हम लोग की फीस लगे और फीस पूरी माफ हो जाए। जो पहले पद्धति थी कि सेमेस्टर रुपए 4 रुपए सेमेस्टर लगती थी, वही 4 रुपए सेमेस्टर लगे, उसके अलावा बिल्कुल नहीं देंगे। यदि गवर्नमेंट कॉलेज है तो क्यों लग रही है फीस? गवर्नमेंट कॉलेज नहीं हो 2 दिन बाद हम लोग क्या हड़ताल के लिए शायद ये लग रहा है हमें कुछ लोग फीस भर रहे हैं, उनके शायद माँ बाप बहुत अमीर है। हम ये चाहते हैं हमारी भी फीस कोई भरते, हमारी सारी बहनों की कोई फीस भरते, बहुत बनने का शौक है तो कोई फीस भरते हम लोग पढ़ लो। गुरुवार को शहर का मौसम नरम गरम बना रहा। आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रहने से उमस और गर्मी महसूस की गई, मगर इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई। अब धीरे धीरे माहौल में गर्माहट महसूस की जाने लगी है। सुबह का माहौल सामान्य रहने लगा है। दोपहर के वक्त तेज और खरी धूप रहने लगी है। गुरुवार को भी शहर का माहौल कुछ इसी तरह का बना रहा। दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रहने से उमस और गर्मी महसूस की गई, मगर इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई। मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है कि अब दिनों दिन गर्मी बढ़ती जाएगी, पारे में भी वृद्धि होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 36.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य रहा, तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 21.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 33% मापी गई थी, शाम को घटकर 28% ही रह गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के संग में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया का अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए
सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक परियोजना के तहत गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं को 2 माह का प्रशिक्षण सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया द्वारा दिया गया था। छात्राओं द्वारा परियोजना में किए गए कार्य के प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को कनेरादेव चौराहा स्थित सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के सभा हॉल में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि आगमन के उपरांत मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन कर हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश आचार्य रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यूज एक्सप्रेस चैनल की एंकर अमिता पटेरिया, गर्ल्स डिग्री कॉलेज से डॉक्टर सहाय, डॉक्टर सुनीता त्रिपाठी, डॉक्टर अनिला चतुर्वेदी और डॉक्टर भावना यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अभिषेक पुरोहित ने की। कार्यक्रम का संचालन सागर टीवी न्यूज के एंकर सुयश वाकले ने किया। आज तकरीबन मोबाइल की बात करें तो कहते कौन कहता है कि आसपास में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तबीयत से उठा रहे हैं, एक छोटे से शहर से इतनी बड़ी छलांग लगाई। हम सबके बीच के चरित्र शिवा पुरोहित हैं। जी कहा है कि आज तकरीबन मोबाइल की बात करें तो इस चैनल से जुड़ चुके हैं, यानी हर दिन 20 नए लोग और तकरीबन हर घंटे एक नया व्यक्ति हमारे परिवार में जुड़ रहा है। अब बात करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया की। अपने अध्यक्षीय स्वागत भाषण में अभिषेक पुरोहित ने कहा कि पिछले इन 2 महीनों के प्रशिक्षण में छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आगे चलकर ये सभी छात्राएं अपने परिवार का और इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगी। आगे भी सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया इसी तरह के होनहार नागरिक तराशने का काम करता रहेगा। इंस्टीट्यूट एक सभ्य समाज के निर्माण में और समाज में जागृति लाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेगा। बड़ी ये पोस्ट पूरा हो गया है, कुछ लोग मुझसे जुड़े रहने जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स ने बताया सागर टीवी न्यूज के इतिहास के बारे में, कैसे हमारे शिवा भाई जो चमत्कार करने में माहिर है सागर में ये बताया सागर का पहला मोबाइल टीवी लॉन्च किया
फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट की स्थापना की। लोगों को लगता बहुत सहज है कि सब काम करना, रास्ते में मोबाइल खोल लिया और सागर टीवी में लगा लिया, टीवी में सागर टीवी उसका बटन दबाया और चैनल चालू हो गया, खबर इतना शुरू हो गई। पर उसके पीछे जो मेहनत होती है वही पत्रकार जान सकता है। आज इस खर्च के विषय में मैं दो बातें कहना चाहूँगा। मैंने देखा कि शिवा ने जो मेहनत की वह विचार तो सभी के मिलते, पर जो कार्य करने की क्षमता है वह पर्सनली मुझे भी जवाब मिलती है। मैं खुद भी इंस्पायर जवाब देते होता हूँ, भले ही उसका बड़ा भाई पर छोटे भाई से मैं इंस्पायर होता हूँ। जैसे मोबाइल में बैटरी होगी ना, मोबाइल नहीं काम करता है जब बैटरी चार्ज होगी, ऐसी हमारी बैटरी है, हमारे गाइड है। जब तक वो मैंने जो उत्साह है आप लोगों ने देखा, जो ललक आपके मीडिया क्षेत्र में आने के लिए देखी वह खूब होगी। मैंने देखा जो खबरें भी आने के पहले हम दे रहे थे, बड़ी तत्परता से काम किया आप सभी ने। पर्सनली मैं बहुत खुश हुआ कि जैसे इंटरव्यू में बताया कि लोगों ने मैं सामान्य मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी, मैं कहीं कुछ नहीं करती, मैं बोल नहीं थी। तो इन 2 महीने के समय में जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल होगी, आपने 20 साल में वो परिवर्तन अपने आप में नहीं देखा जो आपने 2 महीने में देखा। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यूज एक्सप्रेस चैनल की एंकर अमिता पटेरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि आज समाज में लड़कियां अहम किरदार निभा रही हैं। मीडिया के क्षेत्र में छात्राओं को आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें मीडिया में अपना कैरियर बनाना चाहिए। कुछ सालों में हालांकि महीनों की मेहनत नहीं होती है, करीब मेरी बात करें तो करीब 7 से 8 साल मुझे हो चुके हैं इस फील्ड में। और स्टार्टिंग भी मैंने सागर से की थी, उसके बाद मैं यहाँ से निकली। कई लोगों ने बोला कि बहुत आगे जाओगे, जैसे आज डॉक्टरों को भी बोलते होंगे, देखा होगा लोग बोलते होंगे कि आप बहुत अच्छा किया, बहुत आगे जाओगे। ऐसे मुझे भी पढ़ाने वाले लोग थे, लेकिन उन पढ़ाने वाले लोगों में से कुछ लोग मुझे दबाने वाले भी थे। सब बहुत से लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा कि आगे जाओगी, बाहर निकलोगी, ऐसे लोग मिलेंगे, कैसे तुम आगे बढ़ोगी, 6 महीने बाद तुम वापस आ जाओगी। तो ऐसे जो लोग ये कहने वाले थे कि तुम अच्छा करोगी, उससे कई गुना ज्यादा लोग थे जो ये कहते थे क्या तुम वापस आ जाओगी, कुछ नहीं हो सकता, मीडिया में लड़कियों का कुछ हो ही नहीं सकता है, बहुत गंदी फील्ड है। जैसा अभी हमारे मैम बताते गए हैं कि ऐसा लोगों की थिंकिंग है, मानसिकता यही है। तो मुझे बढ़ने में बहुत मेहनत लगी। आज कह सकती हूँ कि जो मेरी मम्मी, उनकी वजह से मैं यहाँ पहुंची। जब पूरा परिवार अगेंस्ट था, पूरा परिवार, मुझे लोगों को पता चला कि लड़की बाहर जा रही है, सब करके आते थे, ऐसे कभी कोई नहीं पूछता था, लेकिन तब जरूर आते थे कि अच्छा सुनाए लड़की अपनी बाहर जा रही है, आ जाएगी वापस। ऐसे मत जाते थे ना, माहौल बहुत खराब है, हम तो आपको सलाह देने हैं, बाकी आपको मानना न मानना। लेकिन वो मम्मी थी जिन्होंने रखा, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा कि नहीं तुम जाओ, तुम कुछ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, करती हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो पीछे मत हटो। तो वो रही और मैं आगे निकली। बहुत स्ट्रगल के पीछे भी रहा। स्ट्रगल कुछ इस तरह से था कि जब शुरुआत की, गुरुजनों के उद्बोधन की श्रृंखला में गर्ल्स कॉलेज की शिक्षिकाओं डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी, डॉक्टर सुनीता त्रिपाठी और डॉक्टर भावना यादव ने भी छात्राओं को मार्गदर्शन दिया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं के कॉन्फिडेंस में हुई वृद्धि को विशेष तौर से इंगित किया। जैसा कि मध्य प्रदेश शासन की ये मंशा थी कि बच्चे डिग्री के साथ साथ कुछ अपना रोजगार भी प्राप्त करें, क्योंकि पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले बच्चियां MA कर लेती थी और PhD करती थी, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाती थी। ये शासन की ही हम तारीफ करें कि शासन ने शिक्षा के दौरान स्वयं के लिए इतना अच्छा बनाने का बहुत अच्छा मौका दिया है। और मैं इसके बाद साधारण टीवी वालों की जो कंप्लीट आपकी टीम है, इसका हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, वैसे तो मध्य प्रदेश शासन पिछले करीब 5 वर्षों से यह परियोजना कार्य बच्चों में जो रोजगार की, तो मैं पुनः सागर इंस्टीट्यूट और सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप वैसे ही
छात्राओं के प्रशिक्षण उपरांत उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए प्रोफेसर सुरेश आचार्य ने कहा कि बुंदेलखंड की छात्राओं को मीडिया के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। यहाँ बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ जितनी छात्राएं बैठी हैं, चाहता हूँ कि हम लोग जब कभी मिलने आए 10-15 वर्ष बाद तो अपना विजिटिंग कार्ड भेज के आधा पौन घंटे बैठे रहें, तुम्हारा चपड़ा दिखाएगा। अभी छुट्टी है, बहुत व्यस्त है मैडम, तो यह नाली मिट्टी भर के और नाली का पानी ड्रिंकिंग वाटर वाले उस कुएं में डाइवर्ट होकर मिल रहा, वो बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट था जिसमें वहाँ के काफी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत गलियों के बीच में ले जाकर जहाँ कभी सफाई नहीं होती, नगर पालिका की सफाई कर्मचारी नहीं था, बेहतरीन प्रोजेक्ट जिसमें आवारा पशुओं पर मवेशी घूम रहे हैं, हुई सड़क पर आराम फरमा रहे हैं, उन पर प्रोजेक्ट बनाया प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि बेटियां आगे जाएं। इसके बाद सागर टीवी न्यूज के चैनल हेड शिवा पुरोहित ने छात्राओं को मीडिया में कैरियर के अवसरों के बारे में जानकारी दी। मौका देने के लिए सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मौका दिया, इतनी सारी बेहतरीन लड़कियों को सिखाया और सिखाने में जो मजा आया। साथ ही उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थी छात्राओं को उनके द्वारा प्रोजेक्ट और प्रशिक्षण के दौरान किए गए कार्यों के आधार पर अवार्ड बांटे। छात्राओं को 10 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार बांटे गए। बेस्ट वॉइस और आर्टिस्ट का पुरस्कार कंचन पांडे को दिया गया। वहीं बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का पुरस्कार शुभी जैन, अंकिता अग्रवाल, सुरभि उपाध्याय को मिला। छात्राओं को प्रशिक्षण के दौरान फील्ड पर जाकर रिपोर्टिंग करने का मौका भी मिला था। बेस्ट फील्ड रिपोर्टर के पुरस्कार से अर्चना कोटवानी को नवाजा गया। वहीं बेस्ट रिपोर्टर का पुरस्कार अपर्णा गौतम को दिया गया। बेस्ट एंकर की श्रेणी में 3 पुरस्कार बांटे गए, जो नेहा सुंदरानी, अपूर्वा पचौरी और श्रुति श्रीवास्तव को दिए गए। प्रशिक्षण के दौरान बेस्ट परफॉर्मेंस संचिता शुक्ला का रहा एवं बेस्ट रिपोर्ट शुभी जैन, अंकिता अग्रवाल एवं सुरभि उपाध्याय की रही। पूरे प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार रश्मि घोषी को दिया गया। कार्यक्रम में न्यूज एक्सप्रेस की एंकर अमिता पटेरिया का भी सम्मान किया गया। भैया
पूरे कार्यक्रम के दौरान न्यूज इंचार्ज संतोष सोनी, संवाददाता विकास यादव, हेमंत रायकुमार, नवीन सोनी, अंकिता सोनी, अनुज गौतम, अनुराग शर्मा और एडिटर सरजू पटेल उपस्थित रहे। आइए अब नजर डालते हैं आज की अमृतवाणी पर। आज की अमृतवाणी। अजूबा यह नहीं कि हमने किसी कार्य को कर दिखाया है, बल्कि यह है कि हमें वह कार्य करके प्रशंसा हुई है। में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक,
चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।